नमस्कार। सेल्फ में ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे पीजी फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 2018-20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यह है सब्जेक्ट हिस्ट्री सीसी पेपर 4 यानी कोर कोर्स 4 है, हिस्ट्री सब्जेक्ट का पीजी का है। और मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन पेपर जो है वो सीबीएसई सिलेबस के पैटर्न पर आधारित है। और सीबीएसई जो 18-20 सेशन में पहली बार लागू किया गया था, तो जो पहला एग्ज़ाम हुआ था पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का, तो वही ये पहला पीजी फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 2018-20 का पहले एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन पेपर है, जिसमें आप देख सकेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चन इसमें दिए जा रहे हैं। पैटर्न भी मालूम होगा और ये भी होगा किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं इसमें ये कोशिश कर रही हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो आप के लिए अवेलेबल होगा ही, साथ ही जो भी इसमें ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है उसका आंसर भी अवेलेबल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये पीजी फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री सीसी पेपर 4 है और इसके पहले सीसी पेपर 1, 2 और 3 के वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में पीजी क्वेश्चन पेपर ऑफ पीजी हिस्ट्री क्वेश्चन पेपर ऑफ पीजी करके एक प्ले लिस्ट है। उसमें आपको जितने भी आज तक के जो पीजी के क्वेश्चन पेपर अपलोड किए गए हैं वो उसमें आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टाइमिंग 3 आवर्स होता है। फुल मार्क्स 70 का होता है यानी 70 मार्क्स का, और 30 मार्क्स का आपका कॉलेज का में ही इंटरनल असेसमेंट होता है, अब जिस भी कॉलेज से बिलोंग करते हैं। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी का है। इस क्वेश्चन पेपर को 3 ग्रुप में बांटा गया है, ग्रुप ए, बी और सी। ग्रुप ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रुप बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और ग्रुप सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ग्रुप ए में चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव। 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जिनमें से पर क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करता है यानी टोटल 10 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो है, हु रॉट हिस्ट्री ऑफ साइंस इन इंडिया। हिस्ट्री ऑफ साइंस के लेखक कौन है? तो देखते हैं। इसके लेखक है एस.एन. सेन यानी साम्रेंद्रनाथ सेन। 3 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बी का है, भारत में विज्ञान और तकनीकी प्रगति के लेखक कौन है? विज्ञान और तकनीकी प्रगति के लेखक हैं, इसका आंसर 3 होगा, सत्यप्रकाश। लेकिन मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है इसमें कि हो सकता है कि ए भी हो सकता है, क्योंकि मैं पूरी तरह कंफर्म नहीं हूँ। यदि आप पूरी तरह कंफर्म हो जाते हैं तो आप साक्ष्य सहित आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख भेजें। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं सत्य प्रकाश को इसका आंसर टिक करती हूँ। क्वेश्चन नंबर सी, हु रॉट वैज्ञानिक विकास की भारतीय परंपरा। वैज्ञानिक विकास की भारतीय परंपरा किसने लिखी? तो सत्य प्रकाश ने। ये तो 100% राइट है। सी का आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर डी का आंसर, निम्नलिखित में से कौन शाल्वती का पुत्र था? जीवक। शाल्वती का पुत्र कौन था? जीवक। अब देखिए इसमें भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि इतिहास उठा के जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि जीवक एक अनाथ व्यक्ति था, जो जिसका पालन पोषण जिस व्यक्ति ने किया था वो उसे कहीं जंगल में पड़ा हुआ पाया और उसका पालन पोषण किया। तो अब ये इसके पिता का नाम शाल्वती था। थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, लेकिन मैंने 3 आंसर, डी का 3 आंसर ही दिया है। क्वेश्चन नंबर ई, सुश्रुत कौन थे? तो शल्य चिकित्सक यानी उस समय के प्राचीन काल के फेमस सर्जन थे। क्वेश्चन नंबर एफ, बृहत संहिता को किसने लिखा? बृहत संहिता को लिखा वराहमिहिर ने, यानी 2 आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर जी, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। अष्टाध्यायी एक संस्कृत व्याकरण है, फेमस संस्कृत व्याकरण। क्वेश्चन नंबर एच,
किसके द्वारा भास्कर रचित लीलावती का अनुवाद फारसी में किया गया? भास्कर रचित लीलावती का अनुवाद फारसी में किया गया अकबर के दरबार में स्थित फैजी द्वारा। क्वेश्चन नंबर आई, निम्नलिखित में से किसने आगरा शहर 1506 ईस्वी में बसाया था? तो सिकंदर लोदी ने बसाया था 1506 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर जे, द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश्ड एट विच प्लेस? यानी द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस जगह की गई थी? तो ये की गई थी देहरादून में। इसका आंसर हो जाएगा, ये कौन सा है, जे यानी 10वां क्वेश्चन है, इसका आंसर 3 हो जाएगा, देहरादून। अब हम आते हैं खंड बी। खंड बी में है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको पूछे जाएंगे 6 प्रश्न और देने हैं आपको 4 प्रश्नों के उत्तर। पर क्वेश्चन 6 मार्क्स कैरी करेगा, एंड टोटल 24 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन भारत में सिंचाई व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। क्वेश्चन नंबर 4, प्राचीन भारत में कृषि प्रौद्योगिकी की मुख्य विशेषताओं को इंगित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, उद्योग के विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, जीवक की जीवनी एवं उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, जेसी बोस के बारे में आप क्या जानते हैं, वर्णन कीजिए। ओके, चलिए अब देखते हैं ग्रुप सी। ग्रुप सी में 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको 3 क्वेश्चन का आंसर करना है। पर क्वेश्चन 12 मार्क यानी 12 मार्क्स कैरी करेगा, यानी पर क्वेश्चन 12 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीन भारत में परिवर्तन के माध्यम के रूप में लौह प्रौद्योगिकी की किस प्रकार की भूमिका निभाती थी? क्वेश्चन नंबर 9, सल्तनत काल में वैज्ञानिक गतिविधि की मुख्य विशेषताओं को इंगित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, समकालीन भारत में अंतरिक्ष विज्ञान पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय विज्ञान के बारे में अल बर्नी क्या जानकारी देता है? क्वेश्चन नंबर 12, चरक की जीवनी एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। ये रहा टोटल क्वेश्चन। आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो इस तरह से पीजी फर्स्ट सेमेस्टर CBCS सिलेबस पर आधारित पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अपलोड हो चुका है। चारों पेपर यानी CC कोर कोर्स 4 हैं, कोर कोर्स 4 हैं, तो चारों कोर कोर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड हो चुके हैं और ये लास्ट क्वेश्चन पेपर था। तो आप अगर देख रहे हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह से हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आप देखेंगे पीजी सेकेंड सेमेस्टर जो 2020 का क्वेश्चन पेपर है, 18-20 का ही सेकेंड सेमेस्टर का, उसका मैं आंसर सहित अपलोड करूँगी। बस आप चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।